नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लखपति देवी रामकिशोर इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ की छात्रा हैं सविता मौर्य। इन्होंने हाल ही में यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश की ओवरऑल इनकी 10वीं रैंक है। हम इनसे बात करें किस तरीके से इनकी तैयारी रही और क्या इनका आगे सपना है और किस तरीके से तैयारी रही और आपकी रैंकिंग क्या है, कैसे आपने तैयारी किया, कितना सहयोग क्या रहा, उसके बारे में चर्चा करें। जी, मेरा रैंकिंग जिले में 10वां स्थान है, जिसमें मेरा परसेंटेज 93.4 है। और मैं लखपति देवी रामकृष्ण इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। और यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग हमारे प्रधानाचार्य जी का और हमारे प्रबंधक जी का, हमारे मैनेजर सर का है। और जिन्होंने हमारे मतलब हमने जैसे टीचर की मांग की वैसे टीचर को मतलब इन्होंने प्रोवाइड कराया। और जैसी उसके मतलब हमारे पढ़ाई में आगे मतलब बढ़ाने के लिए कैसे हम लोग अच्छे अंक प्राप्त करें, उसके बारे में ये मतलब सारे टीचर्स हमारे हमेशा निरंतर मतलब प्रयास करते रहते थे, जिसके लिए इन्होंने हम लोगों के लिए डिजिटल क्लासेस की व्यवस्था भी कराई है, जिससे हमें बहुत सारा मदद मिला है। और जैसा कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और फिर मेरे फैमिली का भी इसमें काफी अच्छा सहयोग रहा है। परिवार का किस तरीके से, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और कितना सहयोग आपको मिला? जी, मेरे परिवार में मम्मी-पापा का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जैसा कि गाँव के क्षेत्र से हम लोग हैं, तो काम भी वैसे ही होते हैं। तो पापा मेरे कभी भी मतलब ये नहीं कहते कि पढ़ाई छोड़ के हम काम में लग जाएँ। वो हमेशा यही सहयोग रहता था उनका कि वे काम पूरे दिन करते, मम्मी भी काम करती, लेकिन वो कोई भी काम मतलब मुझसे नहीं करवाती थी। और बहनें मेरी हैं, बहनें सारा काम कर लेती थी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं, खेती ही करते हैं, उनका कोई मतलब अलग से व्यापार नहीं है, बस खेती ही उनका एकमात्र सहारा है। तमाम सारी आधुनिक शिक्षाएँ हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, तमाम सारे ऐप के माध्यम से पढ़ाई होती है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो विद्यालय जो संस्था है, विद्यालय कितना ज़रूरी है और विद्यालय में रहकर पढ़ने से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ने से कितना अंतर आपको लगता है? जी सर, जैसे ऑनलाइन शिक्षा वो भी ठीक ही है और काफ़ी मदद भी मिलती है हमसे, वो सब बढ़िया है। हमने भी जॉइन किया था, लेकिन वो सिर्फ़ हमें एक स्टैंडर्ड प्राप्त करते हैं। जैसे कोचिंग कर लिया हम लोगों ने और ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, वो सब बढ़िया है और उससे हमें एक क्लास मिलता है। लेकिन हम जब रेगुलरिटी से अपने विद्यालय में आते हैं, तो यहाँ पे जितने भी टीचर होते हैं, उनका सब अपना-अपना अनुभव होता है। वे हम लोग के साथ शेयर करते हैं वो अनुभव, और यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे हम लोग सुबह आए और शाम को मान लीजिए 9 बजे आए तो 4 बजे घर गए, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं तो अगर 15 मिनट ही अच्छे से पढ़ेंगे, तो भी हमारा बहुत सारा समय कवर होगा और हमें अच्छे से पढ़ाई मिलेगी। और हम अपने हर सब्जेक्ट को टाइमली टाइम देते रहेंगे। और घर पे क्या होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं तो एक ही सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी टाइम बिता देते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के लिए हमारे पास टाइम नहीं रह जाता है। जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जब कोई अच्छे नंबर पाता है या किसी परीक्षा में, बड़ी परीक्षा में सफल होता है, तो अक्सर लोग उससे टाइम मैनेजमेंट का सवाल करते हैं। कितने घंटे की पढ़ाई आप लोग करती थीं और क्या उसका टाइम टेबल क्या था? कितने विषय को क्या सब्जेक्ट देना है? कैसे उसको प्रबंधन अच्छे से करना है कि सारे विषयों में अच्छे नंबर आएँ और सारे विषयों का ज्ञान बढ़ता रहे? जी सर, मेरे लिए तो सबसे मतलब मैं कोई रूटीन नहीं बनाई थी, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि मैं उस पे मतलब खरी नहीं उतरती थी, कुछ भी बनाती तो मेरा सब बेकार हो जाता था, मैं उस पे मतलब टाइम नहीं दे पाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं रेगुलर क्लास लूँगी, तो वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी अच्छा टाइम देने का मौका मिलेगा, जिससे मुझे मतलब हर घंटे में मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी। और जैसा कि मेरा घर यहाँ से बनकटिया लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है, तो आते-जाते काफ़ी थकावट हो जाती थी, तो जाने के बाद आराम करते थे और काफ़ी सिलेबस होने के कारण आराम करने के बाद खाना-पीना मतलब होने के बाद सब कुछ डिनर के बाद हम कुछ देर तक पढ़ाई करते थे, लगभग ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर तक जगने से तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए हम 11 बजे तक लगभग पढ़ाई करते थे। उसके बाद सुबह को उठ के जो भी पढ़ाई करना होता था उसको करते थे, फिर विद्यालय आ जाते थे। विद्यालय की तरफ से कितना सहयोग रहा? अक्सर ये देखा जाता है कि तमाम लोग नामांकन करा लेते हैं, घर पे रहते हैं, परीक्षा देने चले जाते हैं। तो ये जो विद्यालय आपका है, यहाँ पर व्यवस्था के तौर पर वो आपके लिए नहीं, सिर्फ़ सारे छात्र-छात्राओं के लिए कितना बेहतर व्यवस्था हुआ और इस परीक्षा जो परिणाम आपका आया है, उसमें कितना सकारात्मक सहयोग रहा टीचर का या प्रबंधन का, या जो नए बच्चे आएँगे नए सत्र में, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी कि जो भी नए बच्चे आएँ, जो भी अपना मन बनाएँ यहाँ विद्यालय में आने के लिए, काफ़ी अच्छा मन बनाएँगे। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पे 11th क्लास में एडमिशन ली थी, तो जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पे डेमो लेने के लिए, तो मैं डेमो में ही आई, तो मुझे यहाँ की व्यवस्थाएँ, अनुशासन और स्टाफ काफ़ी अच्छे लगे, जिससे मैं डेमो को मतलब रेगुलर लेने का प्रयास किया और मैं स्कूल आई। और फिर नए बच्चों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं है, सबको एक समान रूप से देखा जाता है। और और यहाँ पर मतलब
ये नहीं है कि किसी बच्चे पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा। सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाता है, सबको मौका दिया जाता है, सबके प्रश्नों को देखा जाता है, किस बच्चे का क्या पोज़ीशन है, उसको एक बराबर लाने का प्रयास किया जाता है। कल जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आप जैसी तमाम छात्राओं छात्रों को सम्मानित किया है। कैसा माहौल वहाँ रहा? कैसा वहाँ अनुभव आपका रहा? क्या कुछ आपको कहने का वहाँ पर मौका मिला और उस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा आपको मिली? अब जैसा कि वहाँ पे जाने पर वहाँ पर जो टॉप लड़की थी, जिसका मतलब पहला रैंक था, उसका परसेंटेज 95 था और मेरा परसेंटेज 93 था। तो 95 से 93 में करीब 19 बच्चे थे और उससे ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर कंपटीशन लेवल कितना हाई है। जैसा कि 19 बच्चों का 3-4 ही परसेंटेज में एडजस्ट होना मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और मुझे एक बात का बहुत पछतावा है कि मैंने अगर और मेहनत किया होता तो शायद मेरा रैंक 10वां ना बल्कि पहला भी हो सकता था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे 12th या 10th में जाना चाहते हैं, वे बेहतर मेहनत करें जिससे उनका रैंक और ऊँचा हो सके। आपने 10वीं रैंक ओवरऑल उत्तर प्रदेश में हासिल की है। आगे क्या कुछ तैयारी है? जी, मेरी तैयारी तो मैं करना चाहती हूँ यूपीएससी। अब रैंक आपने हासिल की है, आप परिवार को अपेक्षा हो जाती है कि कल को बीए करके फिर बड़ी परीक्षा में हासिल होगी, तो अपने मन में भी दबाव हो जाता है। हम लोगों के भी होता था। ऐसा कुछ लग रहा है? अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन अब पापा पापा जैसा कि इस टाइम बहुत खुश हैं, तो उनसे मैं कहूँगी अगर कोई चीज़ कराने के लिए तो वे करवा भी सकते हैं, जैसा अपना-अपना प्रबंधन होता है। अच्छा, जब रिजल्ट जारी हुआ तो परिवार के लोग जब पहली बार जानकारी हुई आपके मम्मी-पापा को, तो पहला रिएक्शन उनका क्या था? आपके मम्मी का और ख़ास करके आपके माताजी का? क्योंकि किसी सफल बच्ची या बच्चे के जीवन में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। समय से खाना मिलना, फिर जाके तमाम सारे आपके नखरे, हमारे तमाम सबके परिवार में होता है। तो पहला रिएक्शन आपके पिताजी का और माताजी का क्या था जब आपने बताया कि ओवरऑल यूपी के टॉप 10 में जो रैंक है उसमें मेरा नाम है? जी, बिल्कुल, जब मेरा रिज़ल्ट निकला तो भैया मेरे ड्यूटी से आए हुए थे। उन्होंने ही मेरा रिज़ल्ट निकाला और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जब आई तो वे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे, "ऐसा कैसे हो गया? तुम मतलब मेहनत लगता है अच्छे से की होगी।" और फिर पापा तो बहुत खुश थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि मतलब लड़की ने काफ़ी मेहनत की है और सब लोग बहुत खुश हैं। मम्मी का क्या कहना था? मम्मी का दरअसल मम्मी घर पे थी नहीं तो जब उन्हें पता चला तो उन्हें जब बताया गया तो वो बोली कि अच्छा कहाँ है बिटिया? तो फिर गए हम, तो कहे बिटिया बहुत मेहनत की हो, आगे भी ऐसे ही मेहनत करना। कुछ वादा इरादा किया मम्मी ने? कुछ आपने अपनी तरफ से डिमांड की कि हम ये किए हैं तो ये चीज़ हमको दिला दीजिए? नहीं सर अभी ऐसा ऐसा कुछ कुछ पहले से बातचीत नहीं हुई? नहीं अभी ऐसा अच्छा, जो आप सफल हुई हैं, आपका रैंक अच्छा है, तो जो नए बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? और जीवन में जब कोई असफल हो, आपकी सफलता अभी चल रही है, लेकिन जब कोई असफल हो तो अपने आप को कैसे सँभाले वो? उसके बारे में अब तक का आपका अनुभव क्या अब मैं तो ये कहना चाहूँगी जो भी बच्चे असफल होते हैं या फिर रैंक कम आता है, नंबर कम आते हैं, उनको लोग बहुत सारी बातें सुनाएँगे, कई तरह की बातें सुनाएँगे। उनको उनकी बातों को अपने ज़हन में नहीं लेना है। जैसे कि मेरा 10th में मार्क्स प्रमोटेड थे हम लोग, 87% था। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप प्रमोटेड हैं, आपको इतना नंबर नहीं मिल सकता है और आप मेहनत से लाई होती तो आपका नंबर कम होता। लेकिन बातें चुभनी भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि आप एकदम से मतलब सन्नाटा ही छा जाए। आप उसको अपने ज़हन में उतारिए और मेहनत करना स्टार्ट करिए और फिर दूसरे की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना सीखिए और अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए।